हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है हाइड्रोजन द्वारा कितने आयन बनाए जा सकते हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है, हाइड्रोजन द्वारा कितने आयन बनाए जा सकते हैं। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन द्वारा दो आयन बनाए जा सकते हैं। एक होता है ऋणात्मक रूप से आवेशित आयन और दूसरा होता है धनात्मक रूप से आवेशित आयन। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन द्वारा दो आयन बनाए जा सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन द्वारा दो आयन बनाए जा सकते हैं। दो आयन, हाइड्रोजन द्वारा दो आयन बनाए जा सकते हैं। बनाए जा सकते हैं, जो कि पहला होता है ऋणात्मक रूप से आवेशित आयन और दूसरा होता है हमारा धनात्मक रूप से आवेशित आयन। तो ऋणात्मक रूप से आवेशित आयन में क्या होता है, इसमें क्या होता है हाइड्रोजन आयन H-, इसमें हाइड्रोजन आयन जो H- है, तो जब बनता है जब हाइड्रोजन एक धातु तत्व जैसे सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, यह एक इलेक्ट्रॉन किसी और से प्राप्त करता है, तो इसे हम ऋणात्मक रूप से आवेशित आयन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक प्राप्त कर रहा है। और धन आवेशित रूप से आवेशित आयन क्या होते हैं, जब एक हाइड्रोजन परमाणु एक गैर धातु या बहुपरमाणुई आयन के लिए एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, यह जब हमारा दान कर देता है, तो ये हो जाता है H+। ये जब दान करता है तो उसको कहते हैं धनावेशित रूप से आवेशित आयन, और जब हम प्राप्त करते हैं मतलब कि लेते हैं तो उसको कहते हैं ऋणात्मक रूप से आवेशित आयन। तो हाइड्रोजन द्वारा दो आयन बनाए जा सकते हैं। पहला होता है ऋणात्मक रूप से आवेशित आयन, जिसे H- से कहते हैं क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन लेता है, और दूसरा है धनावेशित रूप से आवेशित आयन, जो क्या करता है, जो H+ होता है, जो कि क्या करता है हमारा इलेक्ट्रॉन देता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।